मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, चाहे इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन बातचीत करे या फिर लाठी का इस्तेमाल करे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के 57वें योम तासीस के हवाले से मुनक्किदा जलसे में कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपी के योम तासीस पर बैक वक्त पाकिस्तान के 150 इलाकों से मुखातिब हूँ। तमाम अजला, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी बराह रास्त खिताब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये भी एक सबूत है कि 3 नस्लों की जिद्दोजहद के बाद आज भी पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। पीपल्स पार्टी की तवील जिद्दोजहद मुल्क के अवाम, जमहूरियत और मुआशी तरक्की के लिए और हमारी जिद्दोजहद सबके सामने है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने बानी की 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए साजिश को सुना था। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी के हिदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। मौजूदा केस साजिश इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर न सिर्फ लीडरान बल्कि उनके कारकुनान और हिमायतों ने सख्ती से अमल किया। जमान पार्क में 7 मई और 9 मई को इस साजिश को तैयार किया गया। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तंसीबात पर हमलों की हिदायत की और साजिश तैयार की। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाशों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 24 तारीख को तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल दी। धरने के शुरका से मुख्तलिफ रुकावटों अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। जीटी रोड पर जो हुआ पूरी अफवाह ने देखा। एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए, सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पहली रुकावट का सामना करना पड़ा तो तहरीक इंसाफ की क़यादत दुम दबाकर भाग गई। उन्होंने कहा कि पहली रुकावट आने पर पीटीआई मैदान छोड़कर भाग गई। दुनिया की तारीख में किसी जंग में ऐसे दुम दबाकर भागने की मिसाल नहीं मिलती। ये लोग थोड़ी बहुत रुकावट को दूर करते रहे। क्राउड देखकर अच्छे भले बंदे का दिमाग घूम जाता है। बुशरा बीबी बाजिद थी कि मैं डी चौक ही जाऊंगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, केपी में गवर्नर राज का पता नहीं, पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। केपी में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है लेकिन हालात साजगार नहीं। हुकूमत के पास एक दिन भी चलने का जवाब नहीं है। पीटीआई वाले लाशों की सियासत करते हैं। मुल्क में इंतशार और तशद्दुद की सियासत की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलाआत अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान की मुआशरत इस वक्त तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान में 7 माह के दौरान कई गैर मुल्की वफूद ने दौरा किया। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। पीटीआई वाले लाशों से मुतालिक पुरानी वीडियोस, तस्वीर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। बुशरा बीबी की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई वाले सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन ये जमात फायरिंग की कोई एक तस्वीर या वीडियो पेश नहीं कर सकी। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मुजाहिरीन की हलाकतों के मुतजाद इदादो शुमार के दावे किए गए लेकिन टिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल का कहना है कि इनके पास कोई लाश नहीं लाई गई।
सबक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा ने बुशरा बीबी को बानी की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। सेनेटर फैसल वाउडा की निजी टीवी से एक गुफ्तगू, बोले मैं बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं, बानी पीटीआई की सियासत होगी ना आज़ादी। बुशरा बीबी कभी बानी पीटीआई को दही खिला देती है, कभी कुछ और चीज। ये लोग बानी की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। तमाम फेक वीडियोस और पोस्टें मंजर आम पर ले आए। उस्मा बुखारी ने प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा पीटीआई वाले नाकाम बगावत के बाद फेक वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सब करना भी बकौल कुछ मुहब्बुल वतन पाकिस्तानियों के इनके बुनियादी हुकूक हैं। इस झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए इनको इसकी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। पीटीआई के एहतजाज के दौरान गैर कानूनी अफगानियों की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए, जिन्हें पैसे देकर एहतजाज में शरंगेजी के लिए लाया गया था। गिरफ्तार गैर कानूनी अफगान बैतुल्ला का कहना था कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमारे लोग पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग कर रहे थे। अबरारुल हक ने बताया कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अली अमीन गंडापुर 2-3 हज़ार की लालच देकर लाया और फायरिंग करवाई। हमारी फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। मेरी ड्यूटी एक गाड़ी के साथ थी जिसमें असलहा पहुंचाया जा रहा था। अमान खान ने कहा कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पीटीआई के कारकुन फायरिंग कर रहे थे। परवेज खान के मुताबिक हमें 2000 रुपए देकर यहाँ बांध दिया और खुद भाग गए। या अल्लाह हमारे पर्दे रख, मैं गरीब और आजिज हूँ। मलेशिया में सैलाब से हिलाकतों पर वज़ीर आज़म ने अपने मलेशियन हम मनसब को मदद की पेशकश कर दी। साथ ही इमदादी टीम भेजने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के मुतादिद रियासतों में मूसलाधार बारिशों की वजह से हालिया सैलाब के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर मलेशिया के बरादराना अवाम के लिए अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मलेशिया के वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की अवाम मुश्किल की इस घड़ी में अपने मलेशियन भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने इस कुदरती आफत से निपटने के हवाले से मलेशियन हुकूमत की तेज तर और मौसर इक़दाम की तारीफ की। अली अमीन ने मिशाल यूसुफजई को मुआवने खुसूसी के अहदे से हटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआवने खुसूसी के अहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी के अहदे से हटाने के लिए असम्बली चीफ सेक्रेटरी को हड़ताल कर दी गई। अहदे से हटाने जाने पर रद्द अमल में मिशाल यूसुफजई का कहना था कि निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पीआईए की परवाज़ें यूरोप उड़ान भरने को तैयार। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये एक तारीखी दिन है। कामयाबी वज़ारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। कामयाबी हिफाजती निगरानी यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रवां माह 242 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन
ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, भावलनगर, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल, सरगोदा, चकवाल, जहलम, अटक, गुजरात, भगत और रहीम यार खान में की गई। लाहौर से फितना अल-खारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नकूश समेत गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खैज मवाद, हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, असलहा, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन, ममनुआ पम्फलेट, नकदी बरामद कर ली। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त जुबैर, असलम, अबू बकर, फिदा हुसैन, फहद सलीम, सैफुल्ला, नफीस असरार, हाजी शाह और अब्दुल्ला वगैरह के नाम से हुई। दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने भारत को बौखला कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आज होने वाले इजलास से कबल मजीद वक्त मांग किया। ज़राए के मुताबिक कल मुलतवी होने वाली मीटिंग के बाद अभी तक कोई ऐसी मीटिंग प्लान नहीं की गई। अब ये मीटिंग उसी वक्त बुलाई जाएगी जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर इस मसले का कोई हल निकालेंगे। ICC ने कमाल होशियारी से अपनी जान छुड़वाकर PCB और BCCI को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। दोनों बोर्ड्स के दरमियान राबते जरूर हैं, ताहम फौरी तौर पर कोई मुतफिका और पायदार हल तय नहीं हो पा सका। भारतीय हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरा पाकिस्तान से इनकार कर दिया। BCCI का बयानिया झूठा करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस हवाले से BCCI का बयान देखें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे, लेकिन अब भारतीय सरकार कह रही है कि दौरा पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार BCCI ने किया है। अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों ने शानदार आगाज करके पहले मैच में भारतीय सुरमाओं को धूल छिटा दी। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनर्स उस्मान खान और शाहजेब खान की पहली विकेट पर 160 रन की शराकत कायम की। शाहजेब ने 159 रन की शानदार और जारहाना इनिंग्स खेली, 10 छक्के 5 चौके लगाए। उस्मान खान ने 60 रन स्कोर किए। मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 281 रन बनाए। 282 रन हदफ के तआक़ुब में भारतीय टीम 47.1 ओवर्स में 238 रन पर ढेर हो गई और भारत को 43 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद के लिए मौत के इंतखाब का बिल मंजूर। लेबर रुकन पार्लियामेंट कम लीडर बैरिटर ने बिल पेश किया। 330 अरकान ने हक और 275 ने मुखालफत में वोट दिया, जबकि हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही और अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। मुजव्विज़ा बिल के तहत मौत के इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से जायद होनी चाहिए। डॉक्टरों की राय के मुताबिक इसकी बकिया जिंदगी 6 माह तक होनी चाहिए। उसे 2 मुख्तलिफ गवाहों की मौजूदगी में डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना होंगे। 2 डॉक्टर्स को 1 हफ्ते के वक्फे से मौत के इंतखाब के बारे में मुतमईन करना होगा और उसके बाद हाई कोर्ट के जज से इजाजत हासिल करना होगी। इसराइली फौज की जंग बंदी मुआहदे के बावजूद लिबनान पर हमले जारी। मजीद 78 लिबनानी शहरी शहीद। लिबनानी फौज ने इसराइल पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए। इसराइल की जानिब से जारी हमलों में लिबनान में मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 4000 के करीब पहुँच गई। उधर
اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی افواج نے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں 42 افراد شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے نصیرات میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ اور خوبرو پاکستانی اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی افواہوں نے سوشل میڈیا پر زور پکڑ لیا۔ سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش ہیں کہ نیلم منیر آئندہ ماہ دسمبر میں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گی۔ اداکارہ کی شادی کی خبروں پر ان کے قریبی دوستوں اور مداحوں کی جانب سے خوشی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ سے مطابق اداکارہ کی شادی کی تقریبات متحدہ عرب امارات میں ہوگی اور ممکنہ طور پر ان کی شادی کی تقریبات میں ریاست دبئی میں منعقد ہوگی۔ تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ نیلم منیر کسی پاکستانی شخص سے شادی کریں گی یا پھر وہ UAE کے شہری سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو رہی ہیں۔